friends. So now we have to study about interspecific hybridization. Third one is interspecific hybridization. ठीक है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, चलिए अब हम इसे समझते हैं. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आगे कंटिन्यू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए. ठीक है, तो चलिए देखिए इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन क्या होता है कि जब मेटिंग जो होता है वो कहाँ होता है, डिफरेंट स्पीशीज में होता है. ठीक है, मैटिंग की अगर हम बात करें तो मैटिंग कहाँ होता है, तो डिफरेंट स्पीशीज में होता है और फॉर्म करता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइज एनिमल में क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है. ठीक है, इतना समझ में आया. अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस जो होता है हाई यील्डिंग ऑफ वैरायटी ऑफ मिल्क, इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखिए इंपॉर्टेंस जो होता है वो है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ मिल्क. ठीक है, ये तो एनिमल में हो गया. अगर प्लांट की बात करें तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप. ओके, समझ में आ गया इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन. अब देखिए हम पढ़ने कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है. कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट. देखिए ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या बताया गया है. ओके, देखिए इट्स मेन इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूस द डिजायरेबल जनरेशन बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ठीक है, इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका मेन इंपॉर्टेंस है प्रोड्यूस डिजायरेबल जनरेशन. किसके थ्रू, तो बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू. ठीक है, समझ में आ गया इतना. इसके कुछ एस्पेक्ट भी होते हैं. ठीक है, तो देखिए इसके दो एस्पेक्ट हैं. अगर हम बात करें एस्पेक्ट की तो इसके दो एस्पेक्ट हैं. फर्स्ट वन इज गायनो प्रिजर्वेशन एंड सेकंड वन इज मोइट. ठीक है, तो ये दो इसके क्या है, एस्पेक्ट है. चलिए समझते हैं इन दोनों को एक एक करके कि गायनो प्रिजर्वेशन क्या है और मोइट क्या है. सो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए. ठीक है, देखिए गायनो प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट था गायनो प्रिजर्वेशन. गायनो प्रिजर्वेशन क्या होता है देखिए समझते हैं. ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ, इसमें कौन सा एनिमल प्रोडक्शन किया जाता है, तो डिजायरेबल एनिमल की प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट द स्पर्म ऑफ सुपीरियर मेल एट -196 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर. ठीक है, -196 डिग्री टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, सुपीरियर मेल के स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है इन नाइट्रोजन लिक्विड मीडियम. ठीक है, देखिए इसमें तो इन ए नाइट्रोजन लिक्विड मीडियम. ठीक है, नाइट्रोजन लिक्विड मीडियम है -196 डिग्री सेल्सियस पे सुपीरियर मेल के स्पर्म को कलेक्ट करके रखा जाता है. किसकी प्रोडक्शन के लिए, तो डिजायरेबल एनिमल के प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस गायनो प्रिजर्वेशन तो क्लियर हो गई. अब सेकंड हमें पढ़ना है मोइट. ठीक है, सेकंड वन इज मोइट. मोइट का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए मोइट स्टैंड फॉर मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक या फिर टेक्नोलॉजी. ये है मोइट का फुल फॉर्म. तो देखिए मोइट क्या बताता है,
समझते हैं हम कि मल्टीपल ऑक्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक बाय द टेक्नोलॉजी ये क्या बताता है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि स्टीराइल अगर कोई एनिमल हो जाता है, ठीक है, तो स्टीराइल एनिमल में क्या करने के लिए, प्रोड्यूस कराने के लिए एफएसएच हार्मोन को क्या किया जाता है, इस टेक्निक को अपनाया जाता है। ठीक है, इसकी रिजल्ट में ये निकलता है कि सुपीरियर ओव्यूलेशन होता है, ये होता है कि सुपीरियर ओव्यूलेशन इसकी वजह से होता है, सुपीरियर ovulation is going on and forming 6 to 8 eggs। ठीक है, 6 से 8 एग का प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, आफ्टर दैट दिस ड्यूरेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इस टाइम पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा। ठीक है, फॉर्म करेगा फर्टिलाइज एग को। ठीक है, और ये जो होता है ट्रांसफर कर देता है सरोगेट मदर पे। ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा, और जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा तो क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, और इस फर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर इन सरोगेट मदर। सरोगेट मदर पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसमें फर्टिलाइज्ड एग ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एग्जांपल कैटल, एनिमल, शीप, रैबिट, बुफेलो सब में होता है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैरायटी ऑफ मिल्क के लिए। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को हम लोग वाइट रिवॉल्यूशन इसे देखिए समझते हैं। देखिए मिल्क के प्रोडक्शन को इसे हम व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन में प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, तो ये है बर्गिंग क्यूरेन नाम के, क्या है, फादर ऑफ व्हाट, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए अब हमें पढ़ना है बी कीपिंग एंड एग्रीकल्चर क्या होता है। देखिए बी कीपिंग एंड एग्रीकल्चर, देखिए बी कीपिंग या फिर इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एपीकल्चर। ठीक है, बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर क्या होता है, देखिए इसमें हम लोग बी कीपिंग इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी स्टोर्ड इन अ हाइव। ठीक है, प्रोडक्शन किसका होता है, अगर हम बात करें कि बी कीपिंग में प्रोडक्शन किसका होगा, क्यों होता है बी कीपिंग, तो हनी के प्रोडक्शन के लिए। बी को कहाँ स्टोर किया जाता है, तो स्टोर किया जाता है हाइव्स में, यानी कि उनके छत्ते में। ठीक है, जो कि कैसा होता है, हनी कॉम्ब लाइक होता है। फूड ऑफ हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू यूज्ड इन मेडिसिन। ठीक है, हनी का यूज कहाँ किया जाता है, तो मेडिसिन में या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में। पॉलिशिंग ऑफ स्टैच्यू, पॉलिशिंग ऑफ स्टैच्यू यानी कि मूर्ति को क्या करने के लिए, पॉलिश करने के लिए भी हनी का यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज वन कॉलोनी, ओनली वन क्वीन इज प्रेजेंट एंड स्टूडेंट वर्कर्स एंड मेनी ड्रोन्स इज प्रेजेंट। ठीक है, देखिए क्वीन कितनी होती है, तो वन क्वीन होती है। ठीक है, और मैनी स्टेराइल वर्कर जो क्या होती है, फीमेल होती है, एंड मैनी ड्रोन्स, बहुत सारे ड्रोन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या आते हैं, मेल रहते हैं। ओके, देखिए अगर हम बात करें क्वीन की, तो क्वीन क्या करती है, तो वो करती है क्या है, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, और बहुत सारी स्टेराइल वर्कर होती है जो फीमेल होती है, इनका काम क्या होता है, सिर्फ बाहरी काम को देखना, इन द सेंस कि हनी मतलब हनी कॉम जो है यानी कि हाई है वो कहीं से खराब तो नहीं है, या फिर रानी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इनको ये सब चीजें देखना। ठीक है, और अगर हम बात करें ड्रोन्स की, तो ड्रोन्स यानी कि जो मेल होते हैं, ये क्या काम करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं किसको, क्वीन को। इनका काम सिर्फ इतना ही होता है कि क्वीन को फर्टिलाइज करें। ठीक है, देखिए अब आगे समझते हैं और भी इसकी प्रोसेस के बारे में। अगर हम बात करें इंडियन बी की, तो इंडियन बी को हम किस नाम से जानते हैं, तो एपिस इंडिका। इंडियन बी इज नोन एज एपिस इंडिका। ठीक है, इटालियन बी की अगर हम बात करें, इटालियन बी, तो इटालियन बी को हम एपिस मिलारी
फॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है, एपिस मिलारी फॉर्म। एक और बी होती है जो एपिस डॉर्सेटा होती है, ठीक है। इंडियन बी जो नॉर्मली हम लोग एपिस इंडिका देखते हैं, इंडियन इटालियन बी एपिस मिलारी फॉर्म की बात करें तो ये हाई अमाउंट ऑफ हनी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ हनी प्रोड्यूस करती है कौन, इटालियन बी यानी कि एपिस मिलारी फॉर्म, ठीक है। और एपिस डॉर्सेटा की अगर हम बात करें तो ये सबसे डेंजरस हनी बी होती है, मोस्ट डेंजरस होती है, बहुत ही खतरनाक होती है कौन, एपिस डॉर्सेटा, ठीक है। देखिए द मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स टेक्स प्लेस इन सनफ्लावर, मस्टर्ड और क्रॉप फील्ड, ठीक है। सनफ्लावर के फील्ड में और मस्टर्ड के फील्ड में और क्रॉप फील्ड में क्या होता है, हनी बी का मैनेजमेंट यानी कि हाइव से इनके मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए पढ़ना है पिसिकल्चर और फिशरी क्या होता है। एग्रीकल्चर यानी बी के भी खत्म हो गया, अब हमें पढ़ना है फिशरीज, जिसे हम पिसिकल्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है देखिए, पिसिकल्चर इज सच टाइप ऑफ मैनेजमेंट टेक्स प्लेस इन एक्वेटिक मीडियम लाइक अ पॉन्ड एंड रिवर, ठीक है। कहां पे होता है, तो पॉन्ड में होता है या फिर रिवर में होता है, ठीक है, यानी एक्वेटिक मीडियम नहीं होगा। इसमें किसकी पालन किया जाता है, तो फिश का, ठीक है, जिसमें मछली का पालन किया जाता है, ठीक है। फिश रिवॉल्यूशन को हम ब्लू रिवॉल्यूशन में जानते हैं, फिश रिवॉल्यूशन को हम किस नाम से जानते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। फिशरी में फिशेस का ही जो पालन होगा और इसको हम कहते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है। इनफैक्ट एग्जांपल हो जाए कुछ फिशेस हो जाती है जैसे कि रोहू, जिसे हम लेबियो रोहिता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और कौन सी हो जाएगी, कतला, कतला कतला भी क्या होती है, फिश होती है। अगर हम बात करें हिल्सा हिल्सा की, तो एक ये भी फिश है जिसका नाम है हिल्सा हिल्सा, ठीक है। एक होती है पॉम्फ्रेट्स, ठीक है। ये कुछ फिशेस हो जाती है एग्जांपल में। अगर हम बात करें रोहू जो लेबियो रोहिता है, ठीक है। और फिर देखिए आती है कतला कतला जो कि हर्बीवोरस शिप होती है। कतला कतला कैसी मछली होती है, तो ये हर्बीवोरस होती है, ठीक है, जो सिर्फ मतलब हर्बीवोरस है यानी कि जो मांस मछली नहीं खाती है। हिल्सा हिल्सा मछली की अगर हम बात करें तो हिल्सा हिल्सा जो होती है सेलाइन वाटर फिश होती है। हिल्सा जो होती है ना, ये कैसी होती है, सेलाइन वाटर में रहती है, खारे पानी में, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, बहुत महंगी बिकती है कौन, हिल्सा मछली, ठीक है। इनफैक्ट पॉम्फ्रेट्स की बात करें तो ये सबसे स्मॉल साइज की फिश होती है। पॉम्फ्रेट्स जो होती है स्मॉल साइज की क्या होती है, फिश होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फिशरी। पिसिकल्चर, फिश है हाई न्यूट्रिएंट प्रोटीन वैल्यू, हम बताइए फिश के पास न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होती है, प्रोटीन की बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ना है एक्वाकल्चर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट स्टडीिंग अबाउट एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या होता है देखिए, इसमें किसका मतलब कीपिंग होता है, तो एक्वेटिक एनिमल्स का, जो भी पानी में रहने वाले जानवर हैं उनकी यहाँ पे क्या होती है, कीपिंग होती है, यानी उन्हीं को पाला जाता है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फ्रेश वाटर में रहने वाले या फिर मेराइन वाटर में रहने वाले एनिमल्स को डेवलप कराया जाता है। एग्जांपल हो जाएगा प्राण, जब हम लोग ग्रेजुएशन करेंगे ना, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आप लोग प्राण के बारे में पढ़ना है, बहुत ही लेंथी टॉपिक होता है प्राण, ठीक है। अब देखिए प्राण, उसके बाद आ जाएगा ऑयस्टर्स, और क्या होगा, ऑयस्टर्स में यानी कि पियर का कल्चर होता है, पर्ल कल्चर, ठीक है। मोतियों का क्या होता है, कल्चर होता है मोतियों की, यहाँ पे मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं खेती होती है, ठीक है। अब देखिए एक्वाकल्चर समझ में आ गया। और पढ़ना है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट यानी कि यहाँ पे किसका पालन होगा, तो मुर्गों का, ठीक है। मुर्गी मुर्गियों का पालन किसमें होता है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें डोमेस्टिक फाउल्स को डेवलप कराया जाता है, किस चीज के लिए, तो प्रोडक्शन ऑफ मीट एंड एग, मीट और अंडे के लिए, ठीक है। किसका प्रोडक्शन कराया जाता है, किसका मतलब मैनेजमेंट कराया जाता है, तो डोमेस्टिक फाउल्स का, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा डक, हैन, टर्की, गीज। एग्जांपल की बात करें तो डक,
हैन, टर्की, और क्या हो जाएगा ये सब इसके एग्जांपल होते हैं किसके पाउल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के। ठीक है, पाउल्ट्री फार्म टू टाइप का होता है। ठीक है, इसमें दो टाइप के फार्म्स को कलेक्ट किया जाता है, वन इज बॉयलर्स। ठीक है, देखिए टू टाइप के फाउल्स को रखा जाता है। फर्स्ट होता है बॉयलर्स, ये 28 डे में क्या हो जाते हैं डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज लेयर्स जो 3 मंथ में डेवलप करते हैं। इन द सेंस बॉयलर कितने मंथ में डेवलप कर गया 1 मंथ में, और लेयर्स जो होते हैं 3 मंथ में डेवलप करते हैं। ठीक है, इट्स मैनेजमेंट शुड बी नीट एंड क्लीन एंड प्रोवाइड द रिच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि ये सब चीजों का किसी भी चीज की अगर मैनेजमेंट करा रहे हैं तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सफाई बहुत जरूरी है। ठीक है, हाइजीनिक होना चाहिए। डिजीज की बात करें तो देखिए फॉल्स में कुछ H1N1 नाम का वायरस आता है जिससे कि रानी की डिजीज हो जाती है, और ये वायरस को हम लोग बर्ड फ्लू वायरस भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए एग प्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं सिल्वर प्रोडक्शन, सिल्वर रिवॉल्यूशन। एग प्रोडक्शन जो होता है ये कौन सा रिवॉल्यूशन है तो सिल्वर रिवॉल्यूशन है। और इस सिल्वर रिवॉल्यूशन के फादर कौन है तो सिल्वर रिवॉल्यूशन के फादर है एमएस स्वामीनाथन। Okay, so this is all about poultry farming. Now we have to study about plant breeding. Okay, animal breeding clear हो गया इतना। अब हमें पढ़ना है plant breeding के बारे में। plant breeding क्या है? So let's start the study about plant breeding. देखिए अब हम बात करें plant breeding की, तो plant breeding in the sense it is such type of management in which biomass as a form of food for human and animals, ऐसा मैनेजमेंट जिसमें कि प्लांट्स को प्रोड्यूस कराया जाता है फॉर फूड एंड फॉर फूड ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्रोडक्शन होता है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप। ठीक है, इस प्रोडक्शन किसका होता है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि प्लांट के प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है तो इसके फादर हैं नॉर्मन बोरलॉग साइंटिस्ट। इन्हें हम इंटरनेशनल फादर कहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल फादर कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन फादर की, इंटरनेशनल फादर कौन है तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अगर बात करें इंडियन फादर कौन है ग्रीन रिवॉल्यूशन के तो इंडियन फादर है आपके एमएस स्वामीनाथन, जो कि सिल्वर रिवॉल्यूशन के भी क्या थे फादर थे। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये है देखिए हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप किसमें आ जाता है तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में आ जाता है। ठीक है, और अगर इंटरनेशनल फादर की बात करें तो वो है नॉर्मन बोरलॉग, और इंडियन फादर की बात करें तो ये है एमएस स्वामीनाथन किसके ग्रीन रिवॉल्यूशन के। ठीक है, टेक्निक ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है देखिए समझते हैं। अगर हम बात करें टेक्निक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, कौन कौन सी टेक्निक होती है प्लांट ब्रीडिंग की तो इसकी भी टोटल 5 टेक्निक्स हैं। ठीक है, और इन 5 टेक्निक्स को चलिए हम एक एक करके डिस्क्राइब कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ओके, फर्स्ट टेक्निक वाज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में क्या बताया गया इस टेक्निक में देखिए कॉमन जेनेटिक कैरेक्टर को पिक करना, कॉमन जेनेटिक कैरेक्टर को पिक करना। हो सकता है कि स्पीसीज क्या हो डिफरेंट हो, बट स्पीसीज मे बी डिफरेंट। देखिए जेनेटिक कैरेक्टर तो क्या होना चाहिए एक ही जैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ स्पीसीज डिफरेंट हो सकती है। ओके,
रिक्वायर्ड जीन कलेक्टेड इन ग्रीन ग्लास सेल, जीन कलेक्टेड किसमें होना चाहिए? तो ग्रीन जर्म ग्लास सेल में, ठीक है। अब देखिए सेकंड है इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सेकंड वन इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, इसमें क्या बताया गया इस टेक्निक में? देखिए फॉर क्रॉस ब्रीडिंग इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, identify the desirable combination of characters, desirable combination of character को क्या करना? आइडेंटिफाई करना। दिस इज द सेकंड टेक्निक एंड थर्ड टेक्निक इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन among the selected part, ठीक है। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन सेलेक्टेड पार्ट में इसमें क्या होता है? देखिए याद कि दो डिफरेंट स्पीशीज में, ठीक है, क्या होना? क्रॉस कराना, ठीक है, टू डिफरेंट स्पीशीज में क्रॉस करा देना। जैसे कि आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या? पिजन बी, जिसे हम अरब भी कहते हैं, और रेडिश यानी कि मूली, ठीक है। अब देखिए अब हमें पढ़ना है इसका फोर्थ पॉइंट, दैट इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। फोर्थ पॉइंट दैट इज सिलेक्शन and testing of superior recombinants, ठीक है। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ शेयर करिए क्लास 12 के सभी स्टूडेंट में। इनफैक्ट क्लास 10 का सिलेबस कंप्लीटेड है, क्लास 10 में शेयर करिए। कोई भी डाउट हो आप बताइएगा किसी भी एग्जाम से रिगार्डिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू।